बूटस्ट्रैप में हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें काफ़ी एलिमेंट्स वगैरह को हमने बात कर ली है। लास्ट क्लास में हमने बेसिस वगैरह को देखा था, हमने लेविस वगैरह को देखा, और भी काफ़ी हद तक हमने एचटीएमएल के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बूटस्ट्रैप के अंदर काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया है। अब कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी बाकी हैं जो कि एचटीएमएल में काफ़ी ज़रूरी होती हैं, जिसमें आपके पास टेबल्स होते हैं, आपके पास इमेजेस होती हैं। ये दो वो चीज़ें जो कि आप एचटीएमएल के अंदर लास्ट में यूज़ कर रहे होते हैं, और देन उसके बाद उसको सीएसएस के अंदर आके मॉडिफाई भी कर रहे होते हैं। तो बूटस्ट्रैप के अंदर इन दोनों चीज़ों को हैंडल करने के लिए भी काफ़ी अच्छी क्लासेस हमें प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू हम अपने टेबल्स को और अपनी जो इमेजेस होती हैं उनको ईजिली मॉडिफाई कर सकते हैं और ईजिली स्टाइल अप कर सकते हैं विदाउट एनी सीएसएस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ, देन उस टेबल को हम बूटस्ट्रैप में कौन-कौन सी क्लासेस अवेलेबल है टेबल के हवाले से, और कौन-कौन सी क्लासेस को यूज़ करते हुए हम टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले ऑब्वियसली बात है, मेरे पास एक टेबल होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक टेबल को क्रिएट कर लूँगा। बेसिक सा टेबल होगा मेरे पास, देन उसके अंदर फर्दर वर्क कर लूँगी। अच्छा, ये मेरे पास एक हेडर हो गया। हेडर में कुछ लिख रहा हूँ, फॉर सपोज यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम, दोबारा टीएच की मीनिंग होती है टेबल हेड। ईमेल, फिलहाल के लिए हम तीन चीज़ें रखते हैं खाली, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। इसी रो को मैं कॉपी करूँगा मल्टीपल टाइम, क्योंकि मेरे को मल्टीपल रोज चाहिए। तो मैं मेरे पास एक रो आ गई, ये इसको हम लिखेंगे टी डी के अंदर। फर्स्ट नेम के नीचे फर्स्ट नेम आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ भी नेम लिख सकते हैं आप। हम यहाँ पे लास्ट नेम के अंदर हम लास्ट नेम लिख देंगे, और ईमेल के अंदर हम लोग ईमेल को ऐड कर रहे होंगे, टी डी। अच्छा, इसी रो को मैं मल्टीपल टाइम कॉपी करूँगा, क्योंकि मेरे को नीड है एटलीस्ट 3 या 4 रोज की। तो इस तरीके से हम वर्क कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने अपना टेबल तो काफ़ी हद तक बना लिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर गया यहाँ पे, टी हेड है, टी हेड यहाँ तक नहीं आएगा, टी बॉडी में आएगा बाकी का डेटा। तो यहाँ से इसको कट करता हूँ मैं, और पहली वाली रो को टी हेड में पुट करूँगा। बाकी जो डेटा होगा मेरा वो टी बॉडी में आ रहा होगा, टी बॉडी स्टार्ट, एंड यहाँ से टी बॉडी क्लोज, क्योंकि बाकी सारी बॉडीज हमारे पास 3 रोज जो है बॉडीज की हैं ये तीनों, और जो ऊपर वाली रो ये हेड की है। ये सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद हालांकि बूटस्ट्रैप मेरे पास अप्लाई हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर दूंगा अपनी फाइल का, बूटस्ट्रैप टेबल्स एंड इमेजेस। सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद मैं इसका अगर आपको व्यू दिखाऊं, फाइल नंबर 4 है मेरे पास, तो आप देख सकते हैं टेबल आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन नॉर्मल टेबल वैसे डिस्प्ले हो रहा है जिस तरीके से कोई भी आपके पास टेबल डिस्प्ले हो रहे होते हैं एचटीएमएल के। इसमें कुछ, क्योंकि बूटस्ट्रैप अभी हमने अप्लाई नहीं करी है, तो ये सिंपल आ रहा है। एक चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे कंटेनर यूज़ कर लूँगा बूटस्ट्रैप का अपनी बॉडी के अंदर, ताकि मेरे पास जो डेटा है थोड़ा सा वो साइड से स्पेसिंग क्रिएट हो जाए, थोड़ा सा मार्जिन क्रिएट हो जाए, तो डेटा सेंटर में आ जाए। मैं यहाँ पे एक मेन डिफ क्रिएट करूँगा, और उस डिफ को क्लास दूंगा कंटेनर की, जिसके थ्रू क्या होगा कि मेरा डेटा जो है थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगा। सेव किया आपने, और सेव करने के बाद देख सकते हैं आप लोग थोड़ा सा मार्जिन क्रिएट हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं टेबल्स के ऊपर कि टेबल्स को हम किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर। तो एक क्लास होती है, बेसिक सी क्लास है आपके पास, टेबल की क्लास है, उसका नाम भी टेबल ही है। तो आप उसको टेबल में आएंगे, और टेबल में आने के बाद क्लास दे दें उसको टेबल। बस ये क्लास दे देनी है आपको। इससे क्या होगा कि अब क्योंकि ये क्लास आपने अप्लाई करी है टेबल के ऊपर, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो सारे के सारे पूरी रोज के ऊपर, सारे कॉलम्स के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। तो जैसे आपने टेबल की क्लास इसमें अप्लाई करी, तो सारी रोज और सारे कॉलम्स आपके जो कि बूटस्ट्रैप की टेबल की क्लास है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएंगे। सेव किया आपने और रिफ्रेश किया, तो देख सकते हैं आपका वही टेबल जिसमें ना तो अभी कोई बॉर्डर्स थे, ना तो कोई मतलब मार्जिन था, सारा डेटा मर्ज होगा, तो कितने एक बेहतर अंदाज में प्रिंट हो गया है विद बॉर्डर्स। ठीक है, बॉर्डर्स भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अंदाज से प्रिंट हो रहे हैं, और मार्जिन, पैडिंग, हर चीज़ जो है एक सूटेबल अंदाज में आपको नजर आ रही होगी। तो इस तरीके से सिर्फ आपने किया क्या, एक वर्ड का इजाफा किया, सिंपल टेबल, बस एक वर्ड लिखना है आपको, एक लाइन भी लिखनी है, सिर्फ आपको एक वर्ड है, लाइन भी नहीं है ये। तो इस तरीके से आपके पास टेबल अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ और कौन कौन सी क्लासेस होती है उसको देख लेते हैं। एक तो आपने अप्लाई किया टेबल, एक और उसके साथ क्लास होती है आपके पास टेबल डैश स्ट्रिप।
स्ट्रिप क्लास होती है, क्या करेगा ये आपके टेबल के अंदर स्ट्रिप टाइप का जो है इफेक्ट अप्लाई कर देगा, जिसके थ्रू आपका टेबल जो है थोड़ा सा और जो है मजीद जो है बेटर हो जाएगा। रिफ्रेश किया आपने तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डार्क हल्का सा ग्रे और लाइट ग्रे इस टाइप का शेड आ गया। पहली रो थोड़ी डार्क है, सेकंड रो लाइट है, फिर डार्क है, और इस तरीके से मजीद रोज आती रहेंगी तो डार्क एंड लाइट का इस तरीके से ग्रे इफेक्ट आता रहेगा। ये होता है टेबल आपके पास स्ट्रिप। हो सकता है आपको विजिबल ना हो रहा हो स्क्रीन के ऊपर, लेकिन ये कि आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको बॉर्डर्स चाहिए, बॉर्डर्स चाहिए टेबल्स की, जैसे कि हम नॉर्मल टेबल देखते हैं HTML के, तो उसमें बॉर्डर चाहिए होते हैं। तो अगर आपको बॉर्डर्स चाहिए तो उसके लिए भी आपको खुद से बॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास क्लास अवेलेबल है बूटस्ट्रैप की, तो वो लगा सकते हैं आप। उस क्लास का नाम है टेबल डैश बॉर्डर। बॉर्डर नाम है क्लास का, इसको सेव किया आपने एंड रिफ्रेश किया तो आपके पास देखते हैं वही टेबल बॉर्डर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें परफेक्ट अलाइंड है, ठीक है? कुछ भी आपको मॉडिफाई करने की नीड नहीं है, आप बस टेबल की क्लासेस लगाते जा रहे हैं और चीज़ आपके अप्लाई होती जा रही है। उसके बाद एक और क्लास है आपके पास टेबल ओवर की। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ओवर इफेक्ट आपके पास अप्लाई हो जाएगा टेबल के ऊपर ही, टेबल डैश ओवर। तो इससे ये होगा कि जो आपकी स्ट्रिप आ रही है ना, उस तरीके से जैसे आप किसी भी रो के ऊपर माउस लेके जाएंगे तो वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। जिस तरीके से मैं इस पर किया देख सकते हैं, हाईलाइट हो गया। और नीचे वाली तो ऑटोमेटिक हाईलाइट है, इसलिए वो शो नहीं हो रही। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो स्ट्रिप वाली क्लास है उसको मैं फिलहाल के लिए रिमूव करता हूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ ओवर इफेक्ट किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। सेव किया आप लोग, सेव करने के बाद जैसे रिफ्रेश करेंगे तो टेबल आपको बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप किसी भी रो पे लेके जाएंगे माउस को तो वो रो हाईलाइट होगी बेसिकली। ठीक है, ओवर इफेक्ट आ रहा है, और ये ओवर इफेक्ट सिर्फ टेबल्स की बॉडी के अंदर है, जो हेड है टेबल का उसके ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की अपनी सारी सेटिंग्स प्री सेटिंग सब चीज़ें मिल होती हैं यहाँ पे। इस तरीके से हम टेबल को यूज़ कर सकते हैं। तो एक लास्ट क्लास है टेबल की, वो भी हम देख लेते हैं। टेबल डैश कंडेंस्ड, कंडेंस। ठीक है, टेबल कंडेंस की क्लास है। ये क्या करेगा, ये आपके टेबल को बेसिकली थोड़ा सा कोलैप्स कर देगा कि अगर आपके पास जगह कम है, स्पेस कम है, ठीक है, आपके पास छोटा स्पेस है, उसके अंदर आप टेबल का डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो जो कंडेंस की क्लास है क्या करेगी, आपके टेबल को काफ़ी हद तक जो है आपका डाटा श्रिंक कर देगी। सेव किया आपने, रिफ्रेश किया, देख सकते हैं आपका वही टेबल थोड़ा सा मतलब श्रिंक हो गया है, और जो है ना आपका जो है कम जगह में ज़्यादा डाटा फिलअप हो गया है। तो इस तरीके से आप टेबल को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। ये कुछ क्लासेस है टेबल के हवाले से जिसको हम देख रहे होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को, इतना कोई मुश्किल काम तो है नहीं टेबल का। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे फर्दर बढ़ते हैं अपनी इमेजेस की तरफ, जो कि आज का हमारा सेकंड टॉपिक है बूटस्ट्रैप का ना, इमेजेस को हम किस तरीके से मैनेज कर रहे होंगे। तो उसके लिए मेरे को तो एक इमेज चाहिए होगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोल्डर में देख सकता हूँ, कोई इमेज आई थिंक पड़ी हो मेरे पास। ये इमेज आई थिंक है मेरे पास। ठीक है, इसी इमेज को मैं यूज़ कर लूँगा अपने बूटस्ट्रैप के अंदर। तो बूटस्ट्रैप में आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद इमेज का जो टैग होता है नॉर्मली उसको हम यूज़ करेंगे IMG, जो कि HTML का टैग होता है, सोर्स और इमेज का फोल्डर, और यहाँ पे एक इमेज पड़ी हुई है पिक डॉट जेपीईजी। इस इमेज को मैंने यूज़ कर लिया। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि यहाँ पे आप इसकी विड्थ और हाइट को डिफाइन कर दें, क्योंकि इमेज का साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है मेरे पास, तो इसलिए सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आपके पास साइज़ कम है इमेज का तो इट्स ओके। ठीक है, आपको खुद से डिफाइन करने की नीड नहीं होगी, क्योंकि इमेज काफ़ी बड़ी आएगी, इसलिए मैंने साइज़ काफ़ी कम कर दिया इमेज का। तो देख सकते हैं आपके पास इमेज डिस्प्ले सही तरीके से हो रही है। अब बात करते हैं क्लासेस की, कि इमेज के अंदर कौन सी क्लासेस आएंगे जिसके थ्रू, या बूटस्ट्रैप हमें कौन कौन सी क्लासेस अलाउ कर रहा था जिसके थ्रू हम इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं अपने कोडिंग में आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहली क्लास मैं अप्लाई करता हूँ क्लास, और इस क्लास का नाम है सिंपल मेरे पास IMG डैश राउंडेड। ये क्लास ये क्या करेगी, ये आपकी इमेज के जो बॉर्डर्स होते हैं आपको पता है उसको थोड़ा राउंड कर देगी। जिस तरीके से CSS की एक प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों को पता होगा, बॉर्डर रेडियस की, वो क्या करती थी कि आपके जो कॉर्नर्स होते हैं इमेज के या किसी भी ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर्स होते हैं उसके कॉर्नर्स को हल्का सा राउंड शेप दे देती थी। तो ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है इमेज राउंडेड की, ये क्या करेगी, जो सॉरी क्लास है, ये आपके बॉर्डर्स को राउंड कर देगी। किस तरीके से, मैं आके अभी थोड़ा जूम करके दिखा दूंगा आपको। आप देख सकते हैं नीचे से बॉर्डर्स, या यहाँ से बेसिकली देख सकते हैं आप लोग। एक्चुअली ये क्या, मेरी इमेज थोड़ी सी वाइट टाइप की और बैकग्राउंड भी वाइट है, तो इसी वजह से हो सकता है विजिबल ना हो। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड को थोड़ा चेंज कर दूंगा ताकि विजिबल हो जाए प्रॉपर। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपनी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बूटस्ट्रैप जब कर रहे हो तो हम अपनी स्टाइलिंग नहीं कर सकते, आप अपना स्टाइल टैग भी ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे आके यूनिवर्सल तौर पे मैं बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं सेव किया मैंने। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं आप लोग
जो इमेज के आपके पास जो बॉर्डर्स हैं वो काफ़ी राउंड हो गए, क्योंकि हमने इमेज की क्लास अप्लाई करी थी वो इमेज राउंडेड क्लास थी। अगर आप इस क्लास को रिमूव कर देंगे, उसको आप नहीं लगाएंगे, तो आपके पास इमेज नॉर्मली आ रही होगी जिस तरीके से इमेज शो होती है। ठीक है, काफ़ी शार्प कॉर्नर्स होते हैं इमेज के, जो कि हर एलिमेंट के होते हैं। और जैसे आपने क्लास लगा दी तो उससे हुआ क्या कि आपकी इमेज के जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो गए। देन आगे बढ़ते हैं। इमेज की राउंड के अलावा और कौन सी क्लास अवेलेबल है? एक सर्कल इमेज होती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, IMG डैश सर्कल। ये भी कहीं ना कहीं हद तक जो बॉर्डर रेडियस वाला काम है वही कर रही होती है। मैंने आपको बताया भी था जब बॉर्डर रेडियस हम पढ़ते हैं CSS के अंदर, तो वहाँ पे ये होता है कि अगर आपको अपनी इमेज को या अपने किसी ऑब्जेक्ट को इक्वल सर्कल करना है, अगर आपको ओवल शेप में बनानी इक्वल सर्कल करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, विड्थ और हाइट को सेम रखेंगे और उसके बाद बॉर्डर रेडियस कर देंगे 50%। तो यहाँ पे मैंने विड्थ हाइट ऑलरेडी सेम रखी हुई, तो अगर मैंने इमेज सर्कल की क्लास अप्लाई करी तो उससे होगा कि मेरी इमेज जो है ऑटोमेटिकली सर्कल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। सेव किया मैंने, देख सकते हैं इमेज मेरी परफेक्टली सर्कल के अंदर कन्वर्ट हो गई। जिस तरीके से आप देखते हैं फेसबुक का कोई भी आपके पास इमेज का जो आ रहा होता है, या कोई भी प्रोफाइल पिक्चर जो आती है सर्कल के अंदर नॉर्मली आ रही होती है, तो वो किस तरीके से आती है, वो इसी तरीके से आ रही होती है कि आपको खुद से सर्कल करने की नीड नहीं है, खुद से बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी डिफाइन करने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिक आपकी इमेज जो है सर्कल हो जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ से जो बॉडी का कलर है उसको रिमूव कर दूंगा, बॉडी का कलर सही नहीं लग रहा है ये। सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया, इस तरीके से। अच्छा, ये चीज़ हो गई। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, या एक कह सकते हैं दो प्रॉपर्टीज मेरे पास और है इमेज के हवाले से, उसको भी देख लेते हैं। एक होती है थंबनेल, इमेज थंबनेल, IMG डैश थंबनेल। अभी थंबनेल इमेज क्या करेगा, ये बेसिकली जो थंबनेल्स होते हैं यूट्यूब के, या आप जो भी देखते हैं थंबनेल टाइप की जो इमेजेस होती हैं, जिसके ऊपर बेसिकली एक बॉर्डर्स आ रहे होते हैं, हल्के से लाइट कलर के बॉर्डर्स आ रहे होते हैं। तो अगर आपको वो बॉर्डर्स चाहिए तो उसके लिए सिंपल आप क्लास अप्लाई कर दें इमेज थंबनेल की, तो क्या हो जाएगा, आपके पास बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएंगे आपकी इमेज के साथ। अभी आपको विजिबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको जूम करके दिखाऊँ मैं तो अच्छा, फिर वो इशू है कि व्हाइट के ऊपर बॉर्डर्स नजर नहीं आ रहे होंगे प्रॉपर आपको। एक मिनट में स्पेलिंग देखिएगा, स्पेलिंग को मिस्टेक नहीं है। ओके, स्पेलिंग का थोड़ा इशू आ गया, जब भी वो नजर नहीं आ रहे, नजर आते हैं। ठीक है, सेव किया आपने जी। आप देख सकते हैं आप लोग विजिबल होगा बॉर्डर्स आपके पास। तो ये एक डिस्टेंस से बॉर्डर अप्लाई कर दिए इसने इमेज के साथ, जो कि आप इमेज थंबनेल क्लास को यूज करते हुए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास बाकी है इमेज के हवाले से, वो है इमेज रिस्पॉन्सिव की, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये मल्टीपल क्लासेस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे मैं एक के बाद एक क्लास यूज़ कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो एक वक्त में मल्टीपल क्लासेस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं थंबनेल के साथ एक और क्लास अप्लाई कर रहा हूँ, इमेज डैश रिस्पॉन्सिव। ये क्लास क्या करेगी, ये क्लास बेसिकली अगर आपकी इमेज किसी डिफ के अंदर मौजूद है और डिफ की कोई विड्थ हाइट है, फॉर सपोज आपकी डिफ की विड्थ हाइट 200 by 200 और इमेज के साइज आपका काफ़ी बड़ा है, तो बजाय ऐसे कि आप इमेज के साइज को, जैसे कि मैंने यहाँ पे खुद से मैनुअली टैकल किया है ना 300 by 300, तो बजाय ऐसे कि आप खुद से टैकल करें, आप क्या करें, आप डिफ को सेट कर लें अपने, और डिफ को सेट करने के बाद जो इमेज लगाएंगे उसके अंदर उसको आप कर दें इमेज रिस्पॉन्सिव। तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि जो डिफ बनी होगी ना आपकी, जो पेरेंट डिफ होगी, उसका साइज ऑटोमेटिक इमेज के ऊपर भी कॉपी हो जाएगा, और इमेज जो है अपने पेरेंट से बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही होगी, पेरेंट के अंदर जो डिव होगी हमारी उसके अंदर ही एडजस्ट हो रही होगी। सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया, तो ज़्यादा कुछ फर्क अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई पेरेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई पेरेंट होता, यानी ये इमेज किसी पर्टिकुलर डिफ के अंदर मौजूद होती, तो जो डिफ की विड्थ हाइट होती वो इस इमेज की भी विड्थ हाइट सेम हो जाती। ठीक है, दोनों के ऊपर सेम इफेक्ट अप्लाई हो रहा होता। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। इमेज के हवाले से हमने जो 4 क्लासेस थे उसको भी डिस्कस कर लिया, और जो टेबल्स थे हमारे यू शेप के उसको भी डिस्कस कर लिया है। अच्छा, टेबल्स के अंदर एक चीज़ और होती है, वो भी मैं चाहूँगा कि आपको बता दूँ। कलर होता है टेबल्स के अंदर, जैसे कि आपको पता है कि हम टाइपोग्राफी में कलर्स यूज़ कर रहे हैं, अलर्ट्स के अंदर यूज़ किया हमने कलर्स, पेनल्स के अंदर भी हमने कलर्स को यूज़ किया था। तो ये है कि अगर हम चाहते हैं टेबल्स के अंदर भी कलर्स को यूज़ करना, तो वो कैसे करेंगे, यानी टेबल्स की एक एक रो को कलरफुल अप्लाई करना, तो वो कैसे करेंगे, एक ये चीज़। और एक ये चीज़ कि अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक रो को एक्टिव करना, जैसे कि अभी देख रहे हैं जिसमें रो के ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, तो वो रो वाली रो मेरे पास एक्टिव हो रही है। तो अगर मैं चाहता हूँ रो नंबर फर्स्ट मेरे पास बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो, तो वो कैसे होगा उसको पहले देख लेते हैं। मैं रो नंबर फर्स्ट के ऊपर आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद जो उसकी रो है ना TR, इस रो में आऊँगा, यहाँ पे क्लास अप्लाई करूँगा एक्टिव की, बस इस तरीके से। तो अब देखिएगा जो पहली वाली रो है मेरे पास, ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी, यानी थोड़ी सी हाईलाइट होकर आपके पास शो हो रही होगी। सेव किया आपने, देख सकते हैं पहली वाली रो ऑटोमेटिक हाईलाइट है, दूसरी को हम जब माउस लेके जा रहे हैं तब जाके हाईलाइट हो रही है, यानी हाईलाइट का मतलब होता है कि एक्टिव हो रही है। ये एक्टिव हो गई, और पहली वाली के ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए और मजीद डार्क हो गया, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, पहले से ही डार्क था। तो इस तरीके से आप एक्टिव अप्लाई कर सकते हैं। और एक्टिव के साथ साथ कौन कौन सी क्लासेस होती है उसको मैं 1 by 1 दिखा देता हूँ आपको। तो उसके लिए मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। 4 क्लासेस और होती है, तो मैं चारों को
मतलब चारों रोज के ऊपर एक एक क्लास अप्लाई कर दूंगा। पहले एक के ऊपर एक्टिव अप्लाई कर दी, दूसरे के ऊपर हम सक्सेस करेंगे। अब कलर्स आपको पता है कि इनके कलर्स क्या आएंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप के जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो कलर थीम है, वो सबकी सेम होती है, चाहे वो ऑलर्स में हो, टाइपोग्राफी में हो, किसी भी चीज़ में। आपको अगर वार्निंग का वर्ड मिल जाएगा तो वार्निंग का मतलब आपको पता है कि वो येलो ही है, और डेंजर आपको पता है हमेशा वो रेड ही होगा। सेव किया आपने और रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास जो टेबल्स हैं वो काफ़ी कलरफुल अंदाज में आएगा। और स्टिल देखें जो ओवर इफेक्ट अप्लाई किया हुआ था हमने टेबल्स के ऊपर, यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको, टेबल ओवर, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, जो कलर्स है उनके साथ ही ओवर इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। जैसे कि रेड है तो डार्क रेड बन रहा है, येलो है तो डार्क येलो, ठीक है। आपके पास जो ग्रीन है तो डार्क ग्रीन है, और ब्लू है तो डार्क ब्लू, ठीक है। मतलब ओवर इफेक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई होते हैं। ये है बूटस्ट्रैप की खासियत कि जब कलर्स थी तो वो क्या कर रहा था, ग्रे कलर का इफेक्ट अप्लाई कर रहा था ओवर के ऊपर, लेकिन जब हमारे पास कलर आ गया तो क्या कर रहा है, उसी कलर को ओवर इफेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी आपके पास जो टेबल की वो होती है उसको इजीली कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी आप लोगों को, ठीक है। चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है बूटस्ट्रैप के अंदर। हमने बूटस्ट्रैप के आज हमने टेबल्स को डिस्कस कर लिया, और बूटस्ट्रैप के अंदर हम लोग किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया। बाकी फर्दर क्लासेस को, फर्दर जो एलिमेंट्स बाकी है हमारे पास, जिसमें हमारे पास फॉर्म्स वगैरह अवेलेबल है, और भी चीज़ें काफ़ी बाकी है हमारी, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लोगे। फिलहाल के लिए हम क्लास वहीं तक रखते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।